हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड केमिस्ट्री, और जिसे आप देख रहे हैं पारस केमिस्ट्री के चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग ठोस के सूत्र को लिखना सीखेंगे कि किसी ठोस का सूत्र किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो उससे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एकक कोष्ठिका, जो घनीय एकक कोष्ठिका था, उसे हमने तीन तरह से देखा था। एक एससीसी था, दूसरा बीसीसी और तीसरा एफसीसी था। ठीक है, एससीसी में बोला गया था कि एटम घन के कोनों पे होंगे, केवल कहाँ पे होंगे? कोनों पे होंगे, है ना। अब कोनों पे जो एटम होंगे उनको मिला के टोटल कितना हो जाता है, क्योंकि घन के प्रत्येक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो जेड इजकल टू अगर हम देखा जाए तो 8 कोनों से 1/8 करके अगर आता है 8 × 1/8, टोटल 1 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा था बीसीसी। बीसीसी में आपको बताया गया है कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ पे होंगे बाबू? कोनों के साथ साथ। तो ये तो पहला है कहाँ पे? कोन पे। और दूसरा कहाँ पे होगा? है ना, दूसरा कोन के अलावा कहाँ पे होगा? तो वो होंगे कहाँ पे? घन के केंद्र पे, घन के केंद्र पे। तो आपको पता है कोनों पर के कंट्रीब्यूशन 1/8, जो केंद्र में रहेगा उनका 1, है ना। तो अगर जेड का पूछा जाए तो 8 कोनों से 1/8 मिलेगा, और जो केंद्र पे रहेगा कितना आएगा? 1। तो 8 कर जाएगा, 1 + 1 टोटल 2 आएगा बच्चों। ओके, अब देखिए एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ पे होंगे? फेस पे होंगे। किसके अलावा? कोनों के अलावा। किसके अलावा? कोनों के अलावा। ठीक है, तो कोनों पे तो एटम होंगे, कोनों पे एटम होंगे ही होंगे। इसके अलावा कहाँ पे होंगे? तो फेस पे होंगे, सारे फेस पे। 1 2 3 4 5 और 1 6 फेस होते हैं। आपको पता है फेस से 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है घन के अंदर में, और यहाँ से 1/8 का। तो कुल मिला के कितना होगा बाबू? तो जेड इजकल टू 8 कोण, और हर कोण से 1/8 प्लस 6 फलक, हर फलक से 1/2, 8 कट गया, आया 1 और 2 तिया 6, तो टोटल कितना? 4। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एससीसी में तो कुल कितने एटम? 1 एटम रहेंगे, है ना। बीसीसी में 2 होंगे, एफसीसी में 4 होंगे। तो इस तरह से हमने पढ़ रखा है। अब अगर बात करते हैं ठोस की सूत्र का, है ना, किसी भी ठोस का सूत्र अगर निकालना है, ठोस का सूत्र निकालना है, तो देखिए सूत्र किसी का भी सूत्र जब हम लिखते हैं तो उससे क्या पता चलता है? अगर हम ये CO2 लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन की संख्या कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है। तो अगर हमको किसी ठोस का सूत्र निकालना है और हमको बता दिया जाए कुछ ठोस में 2 चीज है ना, एक ए टाइप का 2 एटम है और बी टाइप का 3 एटम, तो अगर इसका फॉर्मूला बोले तो आपको कुछ नहीं करना, एक एटम जितना है उसको उसके बगल में लिखते हैं, और बी का जितना एटम है उसको उसके बगल में लिखते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम लोग इतना चीज जानते हैं तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। एक पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको बनवा रहे हैं, चलिए देखते हैं जी। ये रहा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के कोनों पर, इकाई सेल के कोनों पे, और बी आयन कहाँ पे? फलक केंद्रों पे। तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? है ना, क्वेश्चन आपने देख लिया।
अब देखिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि ये चलिए ठीक है, घन है। बोला जा रहा है कि एटम आपको दो जगह पे मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे एटम? पहला तो एटम नहीं है, आयन है। आयनिक यौगिक है तो आयन है। तो एक जो एक तरह का आयन है, जो ए टाइप का आयन है, वो आपको कोनों पे मिलने वाले हैं, है ना, कोनों पे मिलने वाले हैं। और जो बी टाइप के है ना, बी टाइप के जो आयन है फलक केंद्रों पे है। तो बी टाइप के जो आयन है वो फलक केंद्रों पे, हर एक फलक पे है इस तरह से। तो ए है ना, ये एक को हमने अलग कलर से दिखा दिया, बी को अलग कलर से दिखा दिया। अब देखिए बोल रहा है कि ए का योगदान कितना है, हमको बस ये निकालना है कि ए का, है ना, आयन ए का इस यूनिट सेल में कितना योगदान है, उसकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो अगर हमको पूछा जाए कि एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में ए का योगदान कितना है, ए का योगदान कितना है, तो हम इसको x बोल देते हैं और x बराबर हम लिख देते हैं कितना, क्योंकि ए कोनों पे और आपको पता है प्रत्येक कोण से 1/8 ही अंदर जाता है। तो 8 इंटू 1/8 तो टोटल हो जाएगा 1। दूसरा चीज है एकक कोष्ठिका में b का योगदान। दूसरा निकालते हैं एकक कोष्ठिका में b का योगदान। तो b का योगदान कितना हो जाएगा, एकक कोष्ठिका में b का योगदान कितना हो जाएगा, इसको y मान लेते हैं बराबर। अब देखिए आपको पता है b फेस पे है और फेस पे जो भी चीज होता है उसका केवल 1/8 ही भाग अंदर होता है। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/2, है ना। आधा आधा रोटी 6 घर से मिलेगा बुआ, तो कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये हो जाएगा 3। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इस आयनिक यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो आयनिक यौगिक का सूत्र पूछा गया है आपसे ना। तो आयनिक यौगिक का सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा AXBY, AXBY मतलब A1B3 मतलब AB3, मतलब क्या हो जाएगा AB3। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा। तो फॉर्मूला आ गया इसका AB3। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आप बहुत आसान से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसे, है ना। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आशा करते हैं आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर की क्या होना चाहिए, जिसका और भी आसानी से बन जाएगा। अब आप क्या बोला गया कि कोई ठोस है A तथा B 2 प्रकार के परमाणुओं से बना है और जो ठोस है वो BCC में क्रिस्टलीकृत है। यदि A घन के किनारों पर और B केंद्रों पर अवस्थित है तो ठोस का सूत्र ज्ञात करना है। तो समझिए ध्यान से, आपसे बोला गया है कि आपको एक घन लेना है। घन में 2 तरह के एटम पड़े हुए हैं, है ना। अब पहला जो एटम है, जो A प्रकार का एटम है बाबू, वो कोनों पर आपको दिखाई देंगे। कहाँ पे दिखाई देंगे, कोनों पर दिखाई देंगे। ये A टाइप वाला हो गया, है ना। और जो B टाइप वाला है, B टाइप वाला वो कहाँ पे है, केंद्र पे है। B वाला कहाँ पे है, केंद्र पे है। आपको बताए थे कि केंद्र पे रखा हुआ पूरा का पूरा उस घन के अंदर ही होता है ना। तो वो तो कहीं नहीं जाने वाला, उसका तो पूरा कंट्रीब्यूशन अंदर में ही है। तो इसको हम बी वाले को 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे ए का कंट्रीब्यूशन देखना है, बी का कंट्रीब्यूशन देखना है, फॉर्मूला अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए का योगदान कितना होगा, ए का योगदान, ए का योगदान को हम एक्स से दिखा देते हैं। तो आपको पता है 8 कॉर्नर है, हर जगह से 1/8 आना है। तो 8 गुने 1/8, तो टोटल हो जाएगा 1।
बी का योगदान देखा जाए तो बी का योगदान देखा जाए तो ये वाई है जाएगा, है ना। अब पता है बी कहाँ पे है, सेंटर पे है, केंद्र पे है, क्योंकि बोला गया है बी केंद्र पर अवस्थित है, तो इसकी संख्या केवल 1 होगी। अब पूछा गया है ठोस का सूत्र क्या होगा, तो ठोस का सूत्र निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बउआ, कि ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई। तो x का वैल्यू यहाँ 1 है और y का भी वैल्यू 1 है, तो a1 b1 मतलब फॉर्मूला आ जाएगा ab। कितना आसान है कि नहीं, बहुत अच्छे। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको पता लगाना है कि ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, बी का, इसमें देखिए 3 एटम दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें तो इसमें 3 एटम को लिया गया है। पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना है। ए बोल रहा है कोनों पर, बी बोल रहा है फलक केंद्रों पर, और सी बोला जा रहा है कहाँ पे, सी बोला जा रहा है कहाँ पे, केंद्र पर। तो तीनों तरह के हैं, तीनों तरह का अगर बनाना है छोड़ू तो कैसे बना सकता हूं, तो हम बनाते हैं एक घन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का अर्थ है कि आपको बनाया जा रहा है इसी तरह से, है ना। आपको बताया गया कि ए को रखना है कोनों पे, ए को रखना है कोनों पे, ये हो गया ए वाला। फिर बोला गया नहीं बी वाला भी होना चाहिए, तो बी वाले को रख देते हैं फलकों पे। आपके पास 6 फलक फेस होते हैं फलकों पे। और एक चीज रखा गया है, एक बोल रहा है सी वाला भी रखिए और सी को केंद्र पे रखिए, तो थोड़ा सा इस तरह से रख देते हैं, 3D आकृति है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो ये सी वाला है, ठीक है, ये बी वाला है, तो ए बी सी। आपको सिंपल सा निकालना है कि एक कोष्ठिका में ए का योगदान, ए का योगदान हम इसको x मान लेते हैं, ए के योगदान को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए 8 गुने 1/8 टोटल कितना आएगा 1। b जो है सो केंद्र, फलक केंद्र पे, और फलक 6 गो होता है, हर जगह से 1/2 आता है, तो जो b का योगदान हो जाएगा इसको y मान लेते हैं, तो 6 × 1/2 कितना आएगा 3 आएगा। और c का जो योगदान है इसको z मान लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि सी केंद्र पे ही है तो पूरा का पूरा अंदर ही होगा, तो ये इसका 1 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ठोस का सूत्र क्या होगा, तो ठोस का सूत्र हो जाएगा बउआ, क्या हो जाएगा कि ax by and cz, तो a1 b3 c1 मतलब ab3c। देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है कि किस किस चीज से बना है और कितना कितना योगदान उसका एकक कोष्ठिका के अंदर है, ठीक है। अब देखिए एक जो थोड़ा सा अगर इसको टफ बनाया जाए तो क्या किया जा सकता है, हो सकता है कि सारे कोण पे एटम को नहीं दिया जाए, या फिर सारे जो फलक है वहां पे एटम नहीं दिया जाए, है ना, कुछ को मिस कर दिया जाए, कुछ को मिसिंग कर दिया जाएगा। तो अगर कुछ को मिस कर दिया जाए, कहीं कहीं से एटम को गायब करके इसके बाद उसका ठोस पूछा जाता है, तो आपको सिंपल सा बात फिर से वही करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ से मिस हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई ठोस A तथा B 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है ना, कोई ठोस A तथा B 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। A घन के कोनों पे और B फलक केंद्रों पे, मतलब FCC का ही संरचना है। लेकिन है क्या कि A सभी कॉर्नर पे नहीं है, केवल 6 कॉर्नर पे। 8 कॉर्नर होते हैं ना, उसमें से 2 कॉर्नर से एटम मिस हो चुका है, तो केवल 6 कॉर्नर पे है। और जो B है वो फेस पे तो है, आपको पता है फेस 6 होते हैं, बट सभी 6 फेसों पे नहीं है, केवल 4 फेस पे आपको दिया गया है, 2 फेस से B मिसिंग है। अब ऐसे मिसिंग वाले केस में आपको क्या करना है वो देखते हैं।
है ना। मिस नहीं करना है आपको, ये वीडियो बढ़िया से देखना है, हर एक वीडियो जो भी डालते हैं उसको अच्छा से देखिए, है ना। और थोड़ा अपने दोस्तों को भी बताइए चीज़ों को अच्छे से। दोस्त वही अच्छे जो खुद भी खाए, दूसरे को भी खिलाए। जो बढ़िया लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और अच्छा लगे तो सबसे कहिए, और ख़राब लगे तो कमेंट करके हमको कहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहली बात है कि आपको ये देखना है कि एक घन बनाना है। घन में एटम कहाँ पे होंगे। घन पे जो एटम होंगे छोटू, आपको बोला गया है कि ए जो है सो कहाँ पे गया, कहाँ पे, ए घन के 6 कोनों पे, तो सभी 6 कोनों पे हम इसको देते हैं। तो 4 कॉर्नर पे हम दे देते हैं, 4 ऊपर और 2 नीचे, 6 कोनों पे दे दिया। और बी 4 फलक केंद्रों पे, तो एक इस तरह से दे देते हैं, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, है ना। ये दोनों जो पीछे वाला और आगे वाला फेस है वो मिसिंग है, और यहाँ पे ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर से एटम मिसिंग है। अब ऐसा मिसिंग केस में क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि ये ए कोनों पे है और बी फेस पे है। कॉर्नर पर वाला फिर से 1/8, और जो फेस वाला है वो उसका भागीदारी कितना होगा, 1/2 होगा। तो ए का योगदान देख लिया जाए, तो ए का योगदान कितना हो जाएगा, इसको x बोल देते हैं, है ना। x बराबर हो जाएगा कितना। अब देखिए 8 फेस, 8 कॉर्नर पे नहीं है, 6 पे है, तो 6 पे है तो 6 से गुना करते हैं। हर कौन से 1/8, एक कौन से 1/8 भाग, तो 6 कौन से 6 गुने 1/8 भाग, तो 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3/4 आएगा। बी का योगदान देखा जाए, बी का योगदान अगर देखा जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 4 फेस है, तो 4 गुने 1/2, क्योंकि एक फेस से 1/2, तो 4 फेस से 4 गुने 1/2, तो 2 से कट जाएगा क्या, 2 दूनी 4, मतलब 2 आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए अब सूत्र क्या होगा, तो ठोस का सूत्र आपसे पूछा जाए छोटू, तो ठोस का सूत्र होगा AXBY, AXBY। अब ए x के जगह पे कितना है, 3/4, और b 2। सबसे बड़ा दिक्कत है कि सूत्र जब हम लिखते हैं तो वो सरल अनुपात में होना चाहिए। अब यहाँ पे 3/4 है, इधर 2 है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, नो ही चलेगा, ऐसा नो ही चलेगा। तो नहीं चलेगा तो क्या करना है, अगर हमको 4 नीचे से गायब करना तो 4 से गुना करना पड़ेगा ना। a गुने 3/4 अगुने 4, अब b 2 अगुने 4, 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा, A3B8, ठीक है, A3B8। ठीक है, तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन जो ठोस के सूत्र को ज्ञात करने के लिए बताया गया आपको। आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते रहिए, देखते रहिए मेगा माइंड का ये चैनल पारस केमिस्ट्री पे, है ना। थैंक यू वेरी मच।